साथियों नमस्कार। हम हमारी गाभिन गाय भैंस को बच्चा देने से 2 महीने पहले ड्राई करते हैं, मतलब सूखा देते हैं। जो भी वो दूध दे रही है वो दूध देने से मना नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद हम उसे सुखाते हैं। कई जो जागरूक पशुपालक भाई है उन्हें पता भी है कि सुखाना कितना ज़रूरी है, इसीलिए वो 2 महीने जो है 60 दिन दूध नहीं निकालते। लेकिन उनको देख के हम क्या करते हैं, हम भी सोचते हैं कि भाई हम भी सुखाएंगे, और सुखाने की अगर प्रॉपर प्रक्रिया हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर कई प्रकार की दिक्कत हो जाती है। सुखाना ज़रूरी इसलिए है, देखिए जिनको पता नहीं है बता देता हूँ, सुखाना ज़रूरी इसलिए है कि आप कोई भी मशीन को अगर लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें परेशानी हो जाएगी। और उसी तरीके से हमारी जो गाय भैंस का अडर है, गादी है, उसके अंदर भी ऐसी ही प्रक्रिया आप मान लीजिए। मिल्क ग्लैंड होती है जो कंटिन्यूसली अगर काम करेगी तो वो धीरे धीरे करके उनकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और अक्सर आप देखते हैं कि जिस गाय भैंस का दूध हम कंटिन्यूसली निकालते हैं 2 ब्यात या 3 ब्यात तो वो बराबर रहती है, उसके बाद ख़त्म सी हो जाती है, यानी मामला एकदम से फिनिश हो जाता है। फिर हम दूध बढ़ाने की कितनी भी दवाएं देते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन दूध नहीं बढ़ पाता। इसीलिए सुखाना ज़रूरी है। सेकंड एक इश्यू और भी है, कई प्रकार के इन्फेक्शन जो है वो नहीं सुखाने की वजह से होती है, क्योंकि अडर में अगर हम 2 महीने सुखाते हैं तो ऐसे कई प्रोसेस होते हैं। रीजनरेटिंग सिस्टम होता है अंदर, यानी रीजनरेटिंग सिस्टम यानी पुनर्गठन होता है। जो मिल्क ग्लैंड होती है उसमें भी कोशिकाएं होती है, उनका अगर पुनर्गठन हो जाता है यानी मशीन एकदम से ताज़ा हो जाती है। तो अगर ताज़ा मशीन हो गई है तो हमें ही पता है कि बहुत ही शानदार आगे दूध देने वाली है। और बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो उस समय भी कई प्रकार के विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। माँ को अपने बच्चे को ध्यान रखने के लिए, यानी उसे कुछ देने के लिए कुछ चाहिए। अगर मान लीजिए वो दूध में सब कुछ हमें दे रही है तो बच्चे को वो प्रॉपर नहीं दे पाती है जितना उसे देना चाहिए, तो बच्चा भी कमज़ोर पैदा होगा। तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चा कमज़ोर, मिल्क ग्लैंड कमज़ोर, और इसके अलावा मैस्टाइटिस का खतरा, इसीलिए हम ड्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ड्राई करने का प्रॉपर मेथड आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हम प्रॉपर मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कई बार समस्याएं आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर मेथड बताने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और यही अगर आप फॉलो करेंगे, एक तरीके से ये साइंटिफिक मेथड है, जहाँ पर कई भाई लोग क्या करते हैं, सुखाना है तो अचानक से चारा दाना पानी सब एक बार के लिए बंद कर दो तो गाय स्ट्रेस में आ जाती है, वो परेशानी हो जाती है। तो ऐसे हमें बंद नहीं करना। कई भाई लोग क्या करते हैं, हो गए 8 महीने हो गए भैंस को, 7 महीने हो गए गाय को, दूध दूना छोड़ दो, और एकदम से छोड़ देते हैं, या 1 या 2 दिन में ही वो उसको ड्राई कर लेते हैं। वो बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर थनों में दूध रह जाता है तो आप सोचिए क्या होगा। श्योरली मैस्टाइटिस होगा। अगर थनों में दूध रह गया है तो श्योरली मैस्टाइटिस होगा। तो सुखाने के लिए हमें करना क्या है, देखिए जो 60 दिन का समय होता है उससे 5 दिन पहले ही हम प्रोसेस शुरू कर देंगे। और प्रोसेस की जो शुरुआत हमें करनी है, दूध बढ़ाने की जो भी चीज़ें हम पशु को दे रहे हैं उन्हें धीरे धीरे करके कम कर देना है। दूध बढ़ाने की कौन कौन सी चीज़ें दे रहे हैं, पहला हरा चारा हम उसे दे रहे हैं, 5 दिन के भीतर उसे धीरे धीरे करके कम करना है और बंद कर देना है। सेकंड, दाना मिश्रण, उसे भी धीरे धीरे करके हमें कम करना है और कुछ समय के लिए 5 या 7 दिन के लिए बंद कर देना है। इसके अलावा पानी आप प्रॉपर पिलाते रहें, पानी बहुत ही शानदार रहेगा। अगर लिक्विड कैल्शियम आप दे रहे हैं बिल्कुल बंद कर दें। मिनरल मिक्सचर अगर आप दे रहे हैं तो मामूली, जैसे उसकी मात्रा वो आधा कर दें। अगर आप 50 ग्राम दे रहे हैं तो 25 ग्राम दे सकते हैं। दाना मिश्रण भी मान लीजिए, दाना मिश्रण के बगैर भैंस आपको परेशान सी लग रही तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। पहला काम आपको फीडिंग मैनेजमेंट इस प्रकार से सेट करना है। इसके अलावा सेकंड करना है दूध निकालने का टाइमिंग, और ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइमिंग में हमें क्या करना है, देखिए हम जब भी गाय भैंस को ड्राई करना चाह रहे हैं उस समय शुरुआती अवस्था में जो ही हमने दाना मिश्रण, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर कम किया है, उसी समय उसे आप 1 दिन दोनों टाइम दूध लिया और 1 दिन 1 टाइम दूध निकालें। यानी 1 दिन आपने दोनों टाइम दूध निकाला तो दूसरे दिन आप 1 टाइम दूध निकालें, तीसरे दिन वापस 2 टाइम निकाल लें,
चौथे दिन आप एक टाइम निकालें। ये प्रक्रिया आप 4-5 दिन तक करें। उसके बाद धीरे धीरे करके 2 दिन आपने एक टाइम निकाला और बीच में एक दिन 2 टाइम निकाला। ऐसे करके उसे 2 टाइम से आप एक टाइम पे लेके आ जाए और इजीली आ भी जाएगी। अब जब वो एक टाइम पे आ जाए, यानी सुबह के समय दूध नहीं दे, शाम के समय हम दूध निकाल लें, ठीक है। उसके बाद हमें एक दिन छोड़ना है। 2 दिन आपने एक एक टाइम दूध निकाला तो तीसरे दिन निकाला ही नहीं। फिर चौथे दिन और 5वें दिन आपने एक एक टाइम दूध निकाला, छठे दिन आपने निकाला ही नहीं। फिर नहीं निकालने का जो समय है वो बीच में 2 दिन का छोड़ दें और एक दिन निकाल लें। ऐसे करके धीरे धीरे करके आप उसे सुखा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा निवेदन यही रहेगा कि प्लीज़ आप एकदम से ना छोड़ें। अगर एकदम से छोड़ देंगे तो कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। कई गाय भैंस फ्रेंड्स ऐसी होती है जिनको अगर थोड़ा सा भी हम दाना मिश्रण में, हरे चारे में चूक करते हैं तो वो दूध नहीं देती। और ऐसी गायों भैंसों के लिए तो सुखाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो ही आप दाना मिश्रण में थोड़ा सा भी मिस करेंगे, जितने में वो धीरे धीरे करके दूध देने में आनाकानी करने लग जाती है। लेकिन हमें ये दाना मिश्रण, मिनरल मिक्सचर बंद नहीं करना है। एक बार के लिए जो 5 या 7 दिन का, लास्ट मान लीजिए 10 दिन का प्रोसेस हम सुखाने का चला रहे हैं। जो बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली गायें हैं उनमें आप 15 दिन ले सकते हैं। यानी जो 60 दिन का पीरियड है उससे आप 7-8 दिन पहले ले लें तो 7-8 दिन बाद में ले लें, यानी 15 दिन आप ले सकते हैं। और मिनिमम जो दूध दे रही है, मतलब मीडियम मान लीजिए, मीडियम जो दूध दे रही है उनको सुखाने में हमें 10 दिन लगेंगे लास्ट, कहीं तो 5 दिन में ही ड्राई हो जाती है। तो 10 दिन का जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको ये हरा चारा और दाना मिश्रण रोकना है। लेकिन जो ही 10 दिन हो जाते हैं और गाय भैंस ड्राई हो जाती है, उसके बाद प्लीज़ आप वापस शुरू करें और धीरे धीरे करके शुरू करें। पहले दिन थोड़ा सा दिया, दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ाया, तो आप धीरे धीरे करके अगर बढ़ाएंगे ना तो दूध वापस नहीं बढ़ेगा और जो ड्राई हो रखी है वो ड्राई ही रहेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, एकदम से दाना मिश्रण और मिनरल मिक्सचर वापस शुरू कर देते हैं तो समस्या आ जाती है। पहले आप शुरुआत करें हरे चारे से, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में हरा चारा आपने देना शुरू किया। उसके बाद दाना मिश्रण से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके आपने दाना मिश्रण देना शुरू किया। उसके बाद मिनरल मिक्सचर देते हैं। और मिनरल मिक्सचर में भी क्या है, अगर आप मल्टीविटामिन देते हैं, मिनरल मिक्सचर तो देना ही देना है। मल्टीविटामिन जिसे हम कई प्रकार के विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन H जो होता है, जिनकी सिरप हम काम में लेते हैं, वो इस स्टेज में दे सकते हैं। और फिर धीरे धीरे करके वो देते जाएंगे तो आराम से सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और है, वो ये है कि हम अगर जो पहले से नहीं दे रहे, जो आप जानते ही अनाज होता है, जो अगर पहले से नहीं दे रहे तो जो ही हमें ड्राई करना है उससे 15 दिन पहले ही धीरे धीरे करके आप दाना मिश्रण में जो ऐड करना शुरू करें। और जिन गाय भैंस को जो रेगुलर नहीं दिया जाता है ना, उन्हें अगर जब भी देंगे तो वो ड्राई होने लगेगी, यानी कि दूध कम देगी। इसके अलावा जो है वो थोड़ा बहुत ठंडक भी पैदा करता है, तो गाभिन के लिए भी बहुत ही शानदार रहेगा। तो जो वाला जो मैटर है, मेथड, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई भाइयों के साथ समस्या होती है कि ब्याते समय मेस्टाइटिस हो जाता है, थनैला हो जाता है। तो वो उसके लिए हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कौन सी ऑइंटमेंट अंदर डालनी चाहिए, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी अपने पशु चिकित्सक से डलवा सकते हैं अगर चाहें तो। मान लीजिए एक थन छोटा है, एक थन में दूध कम आ रहा है, ब्याते समय यानी बच्चा देते समय अडर बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें कई प्रकार की सूजन्स वगैरह आती है, ललाई आती है, या 1-2 दिन चितड़े आते हैं। अगर ऐसी समस्याएं आपकी गाय भैंस के साथ हो रही है तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी अंदर डलवा सकते हैं। ऑइंटमेंट भी जब हम डाल रहे हैं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ही ड्राई हो जाती है, यानी कि हम पूरी तरीके से हमने जो सिस्टम फॉलो किया है और उस सिस्टम से हमने ये देख लिया कि आज हम इसका लास्ट बार दूध निकाल रहे हैं, चाहे वो 200 ग्राम निकाल रहे हैं, 300 ग्राम निकाल रहे हैं या 500 ग्राम निकाल रहे हैं, उस समय हमें एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अंदर डलवाना है। ये राइट टाइम रहेगा, आप पशु चिकित्सक को बुलवाएं और लगवा लें। इसके अलावा
मिनरल मिक्सचर की जहाँ तक बात है, सिर्फ हमें वो जो बीच के 10 दिन है उन्हीं में बंद करना है। बाकी गाभिन को मिनरल मिक्सचर आप देते रहें, कोई प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। हरा चारा, दाना मिश्रण, ये सभी चीज़ें आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ जो ड्राई पीरियड है उसमें हमें धीरे धीरे करके ही कम करनी है और धीरे धीरे करके ही वापस बढ़ानी है।